तो मूवी की शुरुआत होती है 1980 से, जब ईरान और इराक की लड़ाई हो रही थी, जिसमें यूएसए इराक का ही साथ दे रहा था, जिसकी वजह से ही यहाँ इन अंकल को अपने बेटे की टेंशन होने लगी, जो नहीं चाहते थे कि वो इस लड़ाई में घुसे। तो उन्होंने अपने बेटे अली को यहाँ से यूएसए में भेज दिया, जहाँ जाते टाइम अली की माँ ने उसे एक स्पेशल की भी दी कि ये तुम्हारा लकी चार्म रहेगी। जिसके बाद एक लंबा सफर तय करके अली यहाँ से कैलिफोर्निया में पहुंचा, जहाँ वो अपने अंकल हाफिज के साथ रहने वाला था। लेकिन यहाँ उसकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसके पहले दिन पर ही स्कूल में उसे रेसिज्म फेस करना पड़ा। और वो क्यों दोस्तों? क्योंकि ईरान और इराक की लड़ाई में अमेरिका साथ दे रहा था इराक का, तो इस वजह से ईरानी लोग इनके दुश्मन हो गए। खैर, तब इन्होंने अली को मकसद वाला भी कहा और साथ ही उसे बुली भी करने लगे। जिस बीच एक लड़का माइक उसे हद से ज्यादा ही बुली करता, साथ ही उसकी बेइज्जती भी करता रहता था। जिस बीच ही एक दिन जब अली एक रेस्टोरेंट के पास से जा रहा था, तो तभी उसे अपनी क्लासमेट क्रिस्टी दिखी, जो कि वहीं पर काम करती थी। असल में वो यहाँ काम नहीं, अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी। जिसके अगली सुबह अली के अंकल हाफिज ने उसके लिए लंच पैक किया, पर जैसे ही वो स्कूल में अपना लंच करने लगा, तो ये माइक और बाकी लोग उसके खाने का मजाक उड़ाने लगे, जिसकी वजह से ही वो बेचारा शर्मिंदा होकर यहाँ से चला गया। साथ ही ये भेदभाव सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बल्कि उसके अंकल भी फेस कर रहे थे, जहाँ पड़ोसी अक्सर उनकी दीवारों पर गो होम ईरान लिख देते थे। और हाँ, इस वजह से ही उनकी दुकान के कस्टमर भी काफी कम होने लगे। तो इन सिंपल वर्ड दोस्तों, लोग क्या कर रहे थे? इन्हें बायकाट, जैसे भी इंडियाज गॉट लेटेंट का कर रहे हैं। वैसे इसको लेके आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अब कहानी में अली ने खुद को रेलेवेंट रखने के लिए स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो फुटबॉल टीम ज्वाइन करने गया, तो वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर था उसकी तरफ सही नहीं निकला, जिसकी वजह से उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। जिसके बाद वो बास्केटबॉल टीम के लिए भी पहुंचा, तो वहाँ भी भैया की दाल नहीं गली। जिस बीच ही वो स्कूल की ट्रॉफी देखने लगा, जो कि यहाँ काफी सारे स्पोर्ट्स में जीती हुई थी। जिस बीच ही माइक ने उसे दोबारा धक्का दिया, तो इन दोनों की आपस में फाइट होने लगी। जिस बीच ही स्कूल के प्रिंसिपल स्किनर आया, जिसने इस फाइट को रुकवाकर अली से कहा कि अगर तुमने अब से कोई भी शैतानी करी, तो तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद बेचारा अली जब घर जाने लगा, तो उसने देखा कि क्रिस्टी की माँ उसे डांट रही है, क्योंकि वो एक टेस्ट में फेल हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने धमकी दी कि वो क्रिस्टी की कार भी बेच देंगी, जो सुनकर बेचारे अली को थोड़ा बुरा लगा। इसलिए उसने क्रिस्टी से कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगा, क्योंकि अली वैसे काफी गुड स्टूडेंट था, जिसके लिए क्रिस्टी ने भी खुशी खुशी हाँ कह दी। तो अब शाम को जब अली स्कूल के जिम में गया, तो उसने देखा कि यहाँ तो रेसलिंग टूर्नामेंट चल रहा है, जिन्हें देखकर वो काफी इम्प्रेस हुआ, और इसलिए वो चाहता था कि शायद वो भी इस रेसलिंग टीम को ही ज्वाइन करेगा। लेकिन उसके ज्वाइन करने से पहले ही अगले दिन मिस्टर स्किनर ने रेसलिंग कोच प्लेयर से बात करी, जहां वो बोला कि तुम टीम की परफॉर्मेंस को सुधारने पर ध्यान दो, साथ ही तुम उस अली को टीम में मत लेना। जिसकी वजह से ही जब बाद में अली प्लेयर से टीम में शामिल होने के लिए आया, तो प्लेयर ने उसे मना कर दिया कि हम लोग नए मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी, और वो तब भी प्लेयर को कन्विंस करता रहा। जिसके बाद कोच ने सोचा कि चल ठीक है, एक चांस दे देते हैं। इसलिए तब उसने अली की लड़ाई अपने ही एक स्टूडेंट जिमी से कराई, जहां जिमी और इसके बीच मैच होने लगा। लेकिन अली भैया ने तो मारने के नाम पे सिर्फ मच्छर भी नहीं मारे होंगे, इसलिए तब बड़ी आसानी से जिमी ने अली को पटक दिया। लेकिन तब भी मैच खत्म होने पर वो बोला कि अली काफी टफ है और वो आसानी से हार नहीं मानता, जो सुनकर कोच प्लेयर इम्प्रेस हुआ और उसने अली को
टीम में जगह दे दी, जिसके साथ ही उसे एक टीम जर्सी भी मिली। और तब इसे देखकर वो काफी प्राउड फील करने लगा। जो बात बताने ही वो खुशी खुशी जब घर पर पहुंचा तो तब उसने देखा कि अंकल हाफिज तो एकदम अलग ही सूट में तैयार थे। जहाँ वो बोले कि हम लोगों का यहाँ रहना काफी मुश्किल हो रहा है और शायद अब मैं तुम्हें फाइनेंशियली और नहीं पाल पाऊंगा, इसलिए तुम्हें वापस ईरान जाना होगा। जो सुनकर बेचारे अली का दिल टूट गया और वो यहाँ से रोते हुए अपने रूम में पहुंचा। जहाँ अंकल हाफिज भी जब ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि अली के हाथ में एक टी शर्ट है, जिससे वो समझ गए कि इसने स्कूल में कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है। जिसके बारे में जब उन्होंने पूछा तो अली ने बता दिया कि मैंने स्कूल की रेसलिंग टीम ज्वाइन कर ली है। जो सुनते ही हाफिज ने अपना दिमाग बदल लिया और वो बोला कि अब तुम ईरान नहीं जाओगे, बल्कि यहीं पर रहकर एक ग्रेट रेसलर बनोगे, जिसको आज के बाद कोई भी नीचा नहीं दिखा पाएगा। जिसके साथ ही हमें पता चला कि हाफिज भी एक फॉर्मर प्रोफेशनल रेसलर रह चुका है, जिसने काफी टूर्नामेंट जीते थे। खैर, तब कुछ दिन तक स्कूल में कोच प्लेयर इन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देने लगे। जिस सेम टाइम पर हाफिज भी अली को उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड कराने लगा, जिसमें उसने एक ट्रेडिशनल पर्शियन एक्सरसाइज टूल भी दिया, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और तब वो बोला कि इसे दिन में 100 बार घुमाया करना, जिससे कि तुम्हारी बाजुओं में जान आ जाएगी। खैर, तो अब अपने ट्रेनिंग सेशन के बाद अली सीधा क्रिस्टी से मिलता, जहां वो उसकी पढ़ाई में मदद करने लगा था। आज शुरू में थोड़ा अजीब लगता था इन्हें, पर बाद में आज जम गई। खैर, तो अब अली और रेसलिंग टीम इनके इंटर स्कूल रेसलिंग टूर्नामेंट के लिए एकदम तैयार थी, जिसमें अली को 126 किलो वेट में प्लेस किया गया। जहां हाफिज भी उसे चीयर करने आया तो इनका मैच यहाँ शुरू हुआ, जिसमें अली की थोड़ी लुप लुप हो रही थी, क्योंकि उसके पहले अपोनेंट ने ही उसे नॉक करना शुरू कर दिया था। जिससे बीच ये क्राउड भी इतना हरामी था भाई साहब कि उसको मकसद कर रहे थे कि मकसद मत भूलना भाईजान। जिसकी वजह से ही हाफिज ने उसे थोड़ा इंकरेज किया और अली ने अपना फोकस बनाना शुरू किया। जिस फोकस के साथ ही वो वापस उठ खड़ा हुआ और उसने ये फाइट जैसे तैसे जीत ली। खैर, तब इस मैच के बाद प्रिंसिपल स्किनर ने कोच से बात करी, जहां वो बोले कि हो सकता है अली की जीत की वजह से ऑडियंस ना खुश हो, लेकिन तब भी प्लेयर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वो भी रेसलर है भाई, और इनकी टीम में अली जैसा कोई भी रेसलर नहीं था। खैर, तो अब अगले दिन से ही अली ने अपनी ट्रेनिंग को और हार्ड किया, जहां वो नई नई रेसलिंग टेक्निक और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगा, जिसके हार्ड वर्क से ही वो जिस भी टूर्नामेंट में जाता वो जीत कर रिया था। तो अब कुछ टाइम बाद जिमी और बाकी दूसरे रेसलर ने उसे एक टीम जैकेट देके सरप्राइज किया, क्योंकि अब वो अली को अपनी टीम मान चुके थे। साथ ही क्रिस्टी के मार्क्स भी अच्छे आने लगे, तो तब उसने अली को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा। जिसके बाद ये अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने किसी भी एरे गहरे के पूल में नहाने पहुंच गए। वाह भैया। खैर, तब ये लोग यहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे। जिस एंजॉय के बीच ही इस पूल का ओनर यहाँ आ गया, जिसको देखते ही ये लोग यहाँ से भागने लगे, लेकिन क्रिस्टी और अली पूल में ही छुप गए। जिसके बाद जैसे ही ओनर वापिस अपने घर में गया तो ये लोग भी घर में चले गए होंगे। खैर, अब कहानी में वैसे कहानी नहीं, रियल स्टोरी है दोस्तों, कि इस रियल स्टोरी में एक नए कैरेक्टर रोमन भाई साहब भी आए, जो कि अभी तक हाई स्कूल रेसलिंग कंपटीशन में सारे मैच जीत रहे थे। और जब रोमन ने अली की इम्प्रेसिव विनिंग स्ट्रीक के बारे में पढ़ा तो वो थोड़ा इनसिक्योर सा हो गया, क्योंकि अब अली भी उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के आसपास बढ़ रहा था। इसलिए तब उसने अली को ही चैलेंज करने का फैसला किया, लेकिन अली था 126 किलो का और ये भाई साहब हैं 140 किलो के, तो इसलिए उसे अपना 14 किलो वजन घटाना होगा। तो भाई जाओ तुम अपना थोड़ी चर्बी घटा के आओ। जैसे बीच हम चलते हैं एक मैच में, जहां पर कोच प्लेयर ने जब देखा कि अली के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही कड़वे शब्दों का प्रयोग हो रहा है,
तो उन्होंने उसे पीछे जाने के लिए कहा क्योंकि यहाँ की ऑडियंस उसे देखने लायक नहीं थी। जिसे बीच जैसे ही अली पीछे आया तो उसने क्रिस्टी और क्रिस्टी की दोस्त विंडी की बात सुन ली। जहाँ पर विंडी ने जब क्रिस्टी से पूछा कि क्या तुम अली को डेट कर रही हो, तो उसने मना कर दिया। उल्टा उसने तो अली को लेकर 2-4 बातें और कही, जैसे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट तुम समझ जाओ उसने ऐसा क्या बोला होगा, जिसकी वजह से अली को गुस्सा आया और तब उसने यह दोबारा से मैच के बीच में आकर अपने अपोनेंट को कुछ ही सेकंड में धूल चटा दी, जो देखकर सब लोग चौंक गए। और सब लोग मतलब ये प्रिंसिपल स्किनर भी चौंक गया, जो कि उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन इस विनिंग के बाद वो खुद खड़े होकर ताली बजाने लगा। खैर, अब इस टूर्नामेंट के खत्म होते ही लॉकर रूम में रोमन ने अली पर हमला किया, जहां वो बोला कि आने वाले मैचेस में तुम्हारा अपोनेंट मैं होऊंगा, जिसको हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। जो सुनकर बेचारा अली जब घर पर पहुंचा तो उसने अंकल हाफिज को ये बात बताई, जहां अब ये लोग मिलकर रोमन से रिलेटेड उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगे कि असल में इसकी लड़ाई में कमजोरी क्या है। जहां काफी फुटेज देखने के बाद हाफिज ने पता लगाया कि रोमन का बैलेंस काफी वीक है, जिसकी वजह से ही वो अली को स्पेशल लॉकिंग टेक्निक सिखाने लगा ताकि वो टेक्निक उसे रोमन से लड़ने में काम आए। लेकिन उन टेक्निक को सीखकर भी अली के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था, मतलब उसकी रोमन के नाम से ही लुप लुप हो रही थी। जो सुनकर हाफिज ने उसे एडवाइस दी कि तुम अपने डर को खुद पर काबू मत करने दो, तुम्हें अपने डर को काबू करना आना चाहिए। साथ ही वो बोला कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है जिससे तुम डरते हो, या किसी ने पहले तुम्हें इतना डराया हो कि आज भी वो डर तुम्हारे अंदर जिंदा है। जो सुनकर अली समझ गया और वो यहाँ से निकल के माइक से भिड़ने पहुंचा। जहाँ जैसे ही वो माइक के पास पहुंच रहा था तो इसी बीच उसे क्रिस्टी ने रोका, जहाँ वो उससे पूछने लगी कि तुम मुझे आजकल भाव क्यों नहीं दे रहे। जिस पर वो बोला कि मैंने तुम्हारी और उस विंडी की बात सुन ली थी, तो बस अब हमारा हो चुका है। जो कहकर वो यहाँ से सीधा माइक के पास पहुंचा और उसने माइक में भी एक पंच दे दिया, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई हो गई। और तब प्रिंसिपल स्किनर यहाँ आ गया, जहाँ जब उसने इनकी फाइट रुकवाकर पता किया कि ये फाइट अली ने स्टार्ट की थी, तो स्किनर के पास कोई और चॉइस नहीं थी और उसने अली को रेसलिंग स्कूल से निकाल दिया, जिसका मतलब कि अब वो इस टीम के थ्रू नहीं लड़ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कोच प्लेयर ने हाफिज से मुलाकात की, जहाँ वो बोला कि मैं तुम्हारी टेक्निक से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट कोच बन जाओ। जो सुनकर प्लेयर भी काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि भाई पहले काम धंधा नहीं चल रहा, सामने से कोई ऑफर आ गया तो ले लो। खैर, तो अब अगले दिन हाफिज ने भी ट्रेनिंग देनी शुरू करी, जिसे बीच अली इन्हें दूर से ही देख रहा था, जहाँ उसे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगी क्योंकि टीम से निकाल दिया था ना भाई को। खैर, अब वो जैसे ही यहाँ से जा रहा था तो तभी उसे स्कूल हॉल में क्रिस्टी दिखी, जो कि उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी कि आखिर उसने वो ऐसे शब्द क्यों कहे। जहाँ वो बताने लगी कि मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि लोग मुझे ना चिढ़ाए, लेकिन अब मुझे लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको प्रूफ करने के लिए उसने भाई मजा आ गई। खैर, तब इस बात की वजह से अली भी समझ गया कि हाँ, क्रिस्टी उससे प्यार करती है, इसलिए वो खुशी खुशी प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा, जहां उसने प्रिंसिपल से एक दूसरा चांस मांगा कि प्लीज आप मुझे रेसलिंग टीम में वापस ज्वाइन करा दो। जिसके लिए प्रिंसिपल ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन अली उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, जहां उसने अपनी सारी बात बताई कि कैसे मैं ईरान में एक वॉर के बीच में से निकल कर आया था और मेरी माँ ने भी मुझे चाबी दी थी कि ये चाबी तुम्हारी हमेशा मदद करेगी। और भी उसने 2-4 बातें बोली दोस्तों, जो सुनकर स्किनर का दिल पिघल गया और उसने अली को खुद को प्रूव करने के लिए एक चांस दे दिया। जिसके साथ ही अली का क्वालिफाइंग मैच शुरू हुआ, जहां पर भी उसने काफी बढ़िया तरीके से ये मैच जीत लिया। और तब इनकी टीम काफी खुश थी क्योंकि ये फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे।
जहां फाइनल राउंड में ही अली की लड़ाई रोमन से होने वाली थी। खैर अब ये लोग अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने जा रहे थे। जैसे बीच अली ने अपने अंकल को भी इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। जिसके बाद वो जैसे ही घर जाने लगे तो तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ही हाफिज अंकल की बिरयानी बट गई। खैर तब इस न्यूज की वजह से बेचारा अली काफी टूट गया, क्योंकि कैलिफोर्निया में हाफिज ही एक फैमिली की तरह उसके साथ थे, जो कि अब नहीं रहे। जिसके अगले दिन ही इनके फाइनल टूर्नामेंट का दिन आ गया, जहां में पता चला कि अली के सारे टीममेट अपने फाइनल राउंड में हार चुके हैं, तो अब अली ही है जिससे स्कूल की इज्जत बचाई जा सकेगी। खैर तब कोच प्लेयर ने भी अली को थोड़ा इंकरेज किया कि तुम्हें अपने मैच में फोकस रहना पड़ेगा और ये मैच जीतकर तुम अपने अंकल को काफी खुशी दोगे। जिसके बाद ही इस मैच में रोमन और अली की फाइट शुरू हुई, जहां पर अली भैया की थोड़ी लुप लुप होने लगी, क्योंकि रोमन उसे काफी बढ़िया तरीके से डोमिनेट कर रहा था, जहां वो उसे बार बार गिरा के पॉइंट्स बढ़ाता जाता और तब उसके 4 पॉइंट हो गए। जिसे भी सेकंड राउंड में रोमन ने एक फाउल किया और तब अली को 2 पॉइंट मिल गए। जिसके बाद इनका अगला राउंड शुरू हुआ, जिसमें रोमन ने अली को नीचे गिराया और तब अली का उठना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी उसने वो खाली सीट देखी, जो सीट असल में हाफिज की थी, और तब उसने हाफिज को याद करते हुए उसकी सारी टेक्निक को भी याद किया कि कैसे उसने उसे लॉकिंग टेक्निक सिखाई थी। जिसके बाद ही भाई ने अपना तगड़ा कमबैक करते हुए रोमन को ही हरा दिया, जो देखते हुए यहाँ खूब हल्ला हुल्ला मचने लगा, क्योंकि अली ये गोल्ड मेडल जीत चुका था और इससे उसने सिर्फ स्कूल की इज्जत ही नहीं कमाई, बल्कि खुद के लिए भी फुल स्कॉलरशिप कमा ली थी, ताकि वो अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी कर सके। जिसके बाद मूवी के एंड में हमें अली और क्रिस्टी दिखे, जो कि यहाँ खेतों में नहीं, ये हाफिज की कब्र पर ये मेडल रखने आए थे। जिसके साथ ही ये मूवी यही एंड हुई दोस्तों। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।